हाई कोलेस्ट्रॉल या हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया एक ऐसी खतरनाक परेशानी है जिसने आज पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। इंसानों में फैलने वाली बीमारियों में ये सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारी मानी जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जैसे मसले के बारे में अक्सर लोगों को आगाही नहीं होती और जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल को ऐसे अनजान लोग मुसलसल नजरअंदाज कर रहे होते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आपके जिस्म का कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ हो और इन्हीं लोगों की तरह आप इस खतरनाक बीमारी से पूरी तरह अनजान हो। चंद ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इस फहरिस्त में सबसे ऊपर दिल की बीमारियां हैं, जिन्हें इस्कीमिक हार्ट डिजीजेस भी कहते हैं। दिल की बीमारियों में खून और ऑक्सीजन दोनों ही दुरुस्त और भरपूर तरीके से दिल तक नहीं जा पाते और किसी भी वक्त दिल के दौरे का खतरा बना रहता है। इस तरह दिल की बीमारियों के पीछे बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल ही सबसे बड़ी वजह होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में आखिरकार बढ़ता कैसे है और किस तरह घर पर ही ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं। कोलेस्ट्रॉल मोम की तरह चिकना और पीले रंग का सयाल मादा होता है, जो कि हमारे जिस्म के लिए खून जितना ही जरूरी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल से हमारे जिगर में बॉयल एसिड बनता है जो कि हमारी ग़िज़ा को भी हजम होने में मदद फराहम करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में धूप से विटामिन डी को हासिल करने में भी बहुत मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म के लिए कितना अहम और जरूरी है। हमारे जिस्म में मौजूद कोलेस्ट्रॉल की 70% मिकदार को तो हमारा जिगर ही हमारे लिए तैयार करता है और बाकी का 30% कोलेस्ट्रॉल हमारी ग़िज़ा से हमें हासिल होता है। कोलेस्ट्रॉल दरअसल दो तरह के होते हैं, एक एलडीएल और दूसरा एचडीएल। एचडीएल यानी ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल शुमार किया जाता है और दूसरा एलडीएल, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल दरअसल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारी शरियानों में जमता है और फिर दिल के दौरे का बायस भी बनता है। ऐसी ग़िज़ाएं जिनमें एलडीएल की वाफिर मिकदार होती है, इनको खाने से हमारे जिस्म में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने लगती है। बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की सबसे बड़ी वजह डीप फ्राई चीजें और बड़ा गोश्त यानी बीफ होता है। तला हुआ गोश्त एलडीएल को बढ़ाने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। इसके अलावा मैदा, घी, मक्खन, वनस्पति घी, केक, पेस्ट्रियां, मिठाई जैसी बहुत सी चीजें शामिल हैं। इन चीजों के साथ साथ स्नैक्स, अंडे, सिगरेट और शराब पीने से भी जिस्म में एलडीएल की यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बहुत तेजी से बढ़ती है। फिर यही बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे शरियानों यानी नसों में जमने लगता है और हमारे दिल तक खून का बहाव बुरी तरह मुतासिर होता है। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे दिल की मेन शरियान कॉर्नरी आर्टरी और दिमाग तक जाने वाली सबसे बड़ी शरियान कैरोटिड आर्टरी में जमता है। इसी वजह से ही अचानक हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज होने का खतरा भी काफी हद तक बढ़ जाता है। कई बार इंसान जाहिर तौर पर तो बिल्कुल तंदुरुस्त व तवाना नजर आता है, लेकिन जिस्म में बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह से अचानक दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है और साथ ही फालिज और लकवा जैसी आसाबी बीमारियां भी आ घेरती हैं। इसकी दो बड़ी और अहम वजूहात होती हैं। एक हमारा लाइफस्टाइल, जिसमें किसी भी किस्म का वर्कआउट यानी एक्सरसाइज शामिल नहीं होती, और दूसरा हमारा भारी खाना जो जल्दी से हजम भी नहीं होता और हमारे जिस्म में चर्बी की मिकदार को भी बढ़ाता है। व्यूज कुछ ऐसी ही अलामात होती हैं जो बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करती हैं, जिन्हें किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इब्तदा में ही बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए। अपने अलावा रिश्तेदारों, दोस्तों और घर के दूसरे अफराद में भी अगर ऐसी अलामात नजर आए तो इनकी तवज्जो भी बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल पर जरूर दिलवानी चाहिए। व्यूज चलें कुछ ऐसी वजूहात जान लेते हैं। इंसानी जिस्म में ऐसे बहुत से मसाइल या बीमारियां होती हैं जो सीने में दर्द की वजह हो सकती हैं, लेकिन जिस्म में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल अक्सर व बेशतर सीने में दर्द और अंजाइना जैसी दर्द की एक बड़ी वजह हो सकता है। शरियानों में जमा हुआ चिकना मादा खून के बहाव में रुकावट का बायस बनता है और इस रुकावट की वजह से थोड़े थोड़े वक्फे से सीने के आसपास के एरिया में हल्का और कभी तेज दर्द होता रहता है और इसके साथ सीने में भारीपन और एक अंदरूनी चुभन का एहसास भी होता है। जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल के साथ साथ दिमाग में खून पहुंचाने वाली कैरोटिड आर्टरीज पर भी बुरा असर डालता है, जिसकी वजह से सर के पिछले हिस्से में और आधे सर का दर्द भी होने लगता है। कई सूरतों में जिस्म में मौजूद ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से भी माइग्रेन यानी आधे सर का दर्द होने लगता है और साथ ही चक्कर भी आने लगते हैं, घबराहट भी होने लगती है। सांस लेने में दुश्वारी और बहुत ज्यादा पसीना आना भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की एक निशानी है। जिस्म में बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल दिल और फेफड़ों में दौरान खून को मुतासिर करता है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंसान थोड़े से काम करने से ही हाँफने लगता है और खुद को बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस करने लगता है। छोटी छोटी सांसें लेने लगता है। अक्सर औकात सांस लेने में दुश्वारी के साथ साथ बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की वजह
वजह से बहुत ज्यादा पसीना भी आता है और साथ ही साथ सांसों से बदबू भी आने लगती है। LDL के बढ़ने का हमारे आज़ाए रईसा की कारकर्दगी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। आज़ाए रईसा में दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े और हमारा मैदा शामिल होता है। जिगर में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है। हम जब भी बाहर का खाना या ज्यादा चर्बी वाला खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूलने लगता है और खाना सही तरीके से हजम नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कब्ज और गैस जैसे मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा अगर बाथरूम जाने पर पतले पखाने आए तो ये भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की एक निशानी मानी जाती है। जब भी जिस्म में LDL यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो आंखों के आसपास पीले रंग के दाने उभरने लगते हैं। शुरू में ये दाने बहुत छोटे होते हैं जैसे गर्मी दाने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फैलकर आंखों को घेर लेते हैं और बड़े दानों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। अगर शुरू में ही इन दानों पर तवज्जो ना दी जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगते हैं और साथ ही इन दानों में दर्द भी होने लगता है। इस सूरत हाल को ज़ंथलाज़मा भी कहा जाता है। अगर जिस्म में HDL यानी अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार मुनासिब हो तो ये जिस्म में फालतू चर्बी को बढ़ने से रोकता है और चर्बी को पिघलाने का काम भी करता है। लेकिन अगर जिस्म में LDL यानी बुरे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाए तो ये जिस्म के वजन को बहुत तेजी से बढ़ाता है। इसलिए अक्सर ज्यादा वजन वाले लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार भी ज्यादा होती है और ऐसे लोगों को दिल और दिमाग की बीमारी होने का खतरा भी आम लोगों से कहीं ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हमारा मैदा ग़िज़ा के अच्छे और फायदेमंद अज्जा को दुरुस्त तरीके से हजम करके हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बना पाता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म में न्यूट्रिशंस की कमी आने लगती है। साथ ही LDL कोलेस्ट्रॉल दिल तक खून पहुँचाने वाली आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे दौरान खून कम हो जाता है और इस वजह से बहुत जल्द थकान हो जाती है, ज्यादा पसीना आने लगता है और थोड़ा सा काम करने से इंसान हाँफने लगता है। और जो लोग खुद को ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं और रोजाना लगातार सुस्ती और आलस आती रहती हो तो ऐसे लोगों को अपना कोलेस्ट्रॉल जरूर चेक करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से हमारे जिस्म में खून पहुँचाने वाली शरियानें सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म में दौरान खून मुतासिर होने के साथ साथ कम भी होने लगता है। खास तौर पर पैरों में इस तरह की सूरत हाल में हाथ और पाँव बार बार सुन्न होता है, पैरों में ऐंठन सी होने लगती है और कई बार तो हाथों पैरों की नस भी चढ़ जाती है और अक्सर औकात पाँव में झुंझुनाहट या चूंटी के काटने जैसा एहसास होने लगता है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पाँव अक्सर ठंडे रहते हों जो कि कम दौरान खून की वजह से होते हैं तो ये जान लेना चाहिए कि आपका LDL बढ़ा हुआ है। ये थी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की कुछ निशानियाँ जिन्हें हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपको या आपके किसी भी जानने वाले को या घर के किसी फर्द को इस तरह के मसाइल का सामना है तो हम आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो में इससे मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए कुछ कारआमद और बहुत ही असरदार घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिनके चंद दिन के इस्तेमाल से ही आपको घर पर ही कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। जो अलामात हमने आपको बताई हैं, इनमें से कौन सी अलामात से आपका सामना है और किस तरह की परेशानी से आप दो चार हैं, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें इलाज से मुतालिक रहनुमाई मिल सके और आपकी जरूरत के ऐन मुताबिक आसान से आसान हल बताया जा सके।